मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। कि बड़े फ्रिज बढ़िया काम कर रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं तो बर्फ भी जमाया हूँ। चलिए देखिए ना। चलो। अरे हाँ, गिलास में भी बर्फ जमाया है। कटोरी में। कटोरी में गिलास तुम्हारा हाथ भी नहीं रहा है। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? हर हर महादेव मेरे दोस्तों, महादेव महादेव। कैसे हो मेरे दोस्तों? आशा करता हूं महादेव के आशीर्वाद से आप स्वस्थ मस्त अपने काम में जबरदस्त व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल की डेट में मैंने फ्रिज बनाया, लेकिन कल मेरे साथ 2 टेक्नीशियन और थे, वो भी फ्रिज के काम में ही लगे हुए थे, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो मैं सोचा कि नेक्स्ट डे यानी आज के दिन मैं इस प्रॉब्लम को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, पूरी बात बताऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूं वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा मेरे दोस्तों, तो समझ में आएगा कि इस फ्रिज को मैं कैसे बनाया, क्या क्या मेरे साथ हुआ। क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं इस दुनिया में पैसे के खातिर लोग क्या क्या कर जाते हैं, कैसे चीट कर जाते हैं। आपको पूरी बात समझ में आएगी जब इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखोगे। तो इस नाचीज की एक छोटी सी गुजारिश स्वीकार कर लोगे। छोटा सा ही क्लिक तो करने का है, कर दीजिएगा लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करके मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें तो समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। पहली बात तो ये समझ लीजिए इस फ्रिज में फॉल्ट क्या है। उससे भी पहले ये समझ लीजिए कि यह डबल डोर फ्रिज है। इसका फ्रीजिंग सेक्शन ये वाला होता है जहाँ पर बर्फ़ वगैरह जमाई जाती है, और ये रेफ्रिजरेटर सेक्शन होता है जहाँ पर केवल चिल किया जाता है, ठंडा किया जाता है अपने पानी वगैरह, दूध, फल, फ्रूट्स और जो भी चीज़ आपकी हो। ठीक है। तो कुछ दिन क्या 1 साल पहले, मतलब 2024 के समर सीजन, मतलब यही सीजन में मेरे फ्रिज में अचानक से कुछ गड़बड़ी आई। मेरे बेटे ने बताया कि पापा फ्रिज के ऊपर वाले सेक्शन में तो बर्फ़ जमा हुआ है, बहुत सारा बर्फ़ बाहर में आउटसाइड में भी बर्फ़ जम गया था, और रेफ्रिजरेटर सेक्शन इसका वर्क नहीं कर रहा है। अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा ठंडा किया है बोतल वगैरह, लेकिन तब एक गर्म सा था। तो मैं देखने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि इसका फैन काम नहीं कर रहा है। डबल डोर फ्रिज में एक बात जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, डबल डोर फ्रिज में एक फैन होता है, ये सिंगल डोर फ्रिज में नहीं होता है। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ। वो फैन किस तरह का होता है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा फैन का मोटर, इसी तरह का फैन का मोटर उसमें होता है। उसमें एक पंखी डायना लगा होता है जो चलते रहता है। यह 220 वोल्ट एसी सप्लाई से ही चलता है। तो यह मेरा ख़राब था, इसके पहले भी मैं 2 बार 3 बार बदल चुका हूँ। तो मैं सोचा हो सकता है कि वही फैन ही मेरा ख़राब होगा, क्योंकि डबल डोर फ्रिज में इस पंखे से निकली हुई हवा बर्फ़ के संपर्क में आकर कूल एयर इस गैपिंग से निकलकर, और इस गैपिंग में होते हुए, ये नलीदार जो गैपिंग आप देख रहे हो, इस गैपिंग से होते हुए ये रेफ्रिजरेटर सेक्शन में चले जाता है, जहाँ ये रेफ्रिजरेटर सेक्शन को ठंडा करता है। यही सिस्टम होता है इसमें डबल डोर में। इसी वजह से मैंने सोचा कि मेरा रेफ्रिजरेटर सेक्शन जब कोई चीज़ कूल नहीं कर रहा, कोई चिल नहीं कर रहा, कोई चीज़ ठंडा नहीं कर रहा है, तो जनरली तौर पर मेरा फैन ही खराब होगा। लेकिन 2-3 बार मैं बदल चुका था, इसलिए मैं थोड़ा सा निराश भी हो गया था। मैंने सोचा कि हो सकता है इसमें और कोई टेक्निकल फॉल्ट है, जिसकी वजह से मैं 2-3 बार फैन को बदल चुका हूँ। तो यही सोचकर मैं कुछ दिन पहले टेक्नीशियन को कॉल कर लिया। टेक्नीशियन आया, उसे भी मैंने बता दिया कि मेरा फ़ैन ख़राब है, ऐसा कुछ बताया कि मेरा फ़ैन हो सकता है ख़राब है। तो फ़ैन पुराना वाला निकाला, पैसा लिया और चला गया, और कल के डेट में वो फ़ैन लेकर आया। मैं भी फ्रिज का थोड़ा सा टेक्निकल काम जानता हूँ, जैसे फ़ैन वगैरह बदलना,
इसका रिले बदलना, हाँ, थर्मिस्टर बदलना, बल्ब वगैरह बदलना, ये सब मैं जानता हूँ। बस इसके अलावा ज़्यादा गहराई में जानता नहीं हूँ। तो वीडियो में पूरी गहराई में जाने से पहले मैं आप लोगों को फ़ैन के बारे में दिखा दूँ। तो फ़ैन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ, यह मेरा पहले वाला पंखा जो टेक्नीशियन लेकर गया था और नया पंखा लेकर आया। यह मेरा सीरीज़ बोर्ड है। पहले इसको चेक करके मैं दिखाता हूँ। ये सीरीज़ वायर है, ये देखिए सीरीज़ वायर काम कर रहा है। तो अब इसको मैं आपस में टच करता हूँ, देखिए ये फैन मेरा घूम रहा है, आप देख सक रहे हो। इसलिए इसमें कागज़ की दफ्ती में लगा कर रखा हूँ ताकि आपको पता चले कि फ़ैन घूम रहा है। ये उसकी पिछला भी, इसके पीछे का भी फ़ैन है मेरे पास जो कि ख़राब है, देखिए ये नहीं घूम रहा है। जब दोनों सीरीज़ वायर को आपस में टच कर रहा हूँ तब देखिए मेरा सीरीज़ बल्ब जल रहा है, लेकिन अलग अलग जब टच कर रहा हूँ दोनों पॉइंट के फ़ैन के तो फ़ैन नहीं चल रहा है। लेकिन यह फ़ैन चल रहा है, आप देख सक रहे होंगे। देखे इसका दफ्ती जो फ़ैन का आकार में मैं बनाया हूँ एक डैने के रूप में, यह घूम रहा है। तो यही बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। अगर यही फ़ैन मैं पहले चेक कर लिया होता तो शायद ये नौबत ना आती। 900 से 1000 रुपया मेरा खर्च हुआ, अब वो ले गया। दरअसल फ्रिज में कुछ दूसरा ही फॉल्ट था, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, आप लोग इससे सतर्क रहें। चलिए फ्रिज के पास ही मैं चलता हूँ। एक फ्रिज का डोर मैंने खोला, इसका ऊपर वाला का पहले सामान मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए फ्रिज का सारा सामान निकाल लूँगा। ये आप फ्रीजर सेक्शन का देख रहे हो ना, ये जो प्लेट है ये आप खोलोगे तो फैन का हिस्सा दिखने को मिलेगा। ठीक है, इसको खोलने के लिए 2 पिन होते हैं, ये वाल पिन दोनों निकाल लेनी होती है। ये देखिए इसका दोनों वाल पिन मैं निकाल लिया। अब निकालने के बाद इसका डोर खोलना रहता है, ये निकाल। ये जब खोलोगे ना, ये रहा फैन, ये फैन है, इसमें डायना लगा रहता है, ये चलता है। मैं इसको आपको चालू करके दिखाऊंगा। ये देखिए मैं स्विच ऑन करूंगा फ्रिज का, देखिए फैन कैसे चल रहा है, आप देखते रहिए। ये देखिए फैन चलने लगा। मैं फिर स्विच को ऑफ कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। ये देखिए फैन मेरा बंद हो गया। दरअसल उस दिन हुआ क्या था कि मेरा फैन तो ओके था, फैन का मोटर, लेकिन मैं मोटर चेक नहीं किया था। दरअसल ये फैन का जो कनेक्शन आता है 2 वायर, इसमें कुछ गड़बड़ था जिसकी वजह से सप्लाई 220 की नहीं आ रही थी। यही वजह था जिसकी वजह से ये मेरा फैन नहीं चल पा रहा था। ना मैंने फैन चेक किया और ना वायर का सप्लाई ही देखा। क्यों? क्योंकि मैं निराश हो गया था, मैं संशय में था कि बार बार मैं मैंने 2-3 बार मैं पंखे को बदल चुका था, पंखे का मोटर, इसलिए मैं संशय में था कोई और टेक्निकल फॉल्ट तो है नहीं। यही वजह था मैं उन टेक्नीशियनों को कॉल किया था। वो टेक्नीशियन मेरे फ्रेंड सर्किल के होने के बावजूद भी एक पंखा लगा दिए और ये जो फैन का कनेक्शन है, जो सप्लाई वायर है, ये सप्लाई वायर को पीछे से, मैंने इसका पीछे वाले हिस्से में वो कुछ डिस्कनेक्ट था, उसको सही कर दिए और फैन चलने लगा। और कहें कि आपका फैन अब चल रहा है, अब फ्रिज काम कर रहा है। लेकिन मैंने एक गुजारिश की भी थी उन लोगों से कि मेरे पुराने पंखे को आप एक बार चेक कर लो, हो सकता है मेरा सही हो, क्योंकि मैं चेक नहीं किया था। लेकिन वो मेरे कहने पे थोड़ा सा चेक किए, जबकि इसमें डायना नहीं लगाए थे, कुछ भी नहीं लगाए थे। हो सकता है थोड़ा सा आवाज़ किया हो। मेरा बेटा यहीं मौजूद था, वो बेटा देख कर बोला कि फैन शायद चल रहा है, लेकिन कुछ प्रश्न चिन्ह लगाया था मेरा बेटा। लेकिन मैंने अपने बेटे को ही थोड़ा सा डांट दिया और कहा कि मेरा फ्रिज बनना चाहता है, अब तुम इसमें कोई इंटरफेयर ना करो। उन्हें मौका मिल गया और वो मेरे फ़ैन को एक तरफ करके, भैया ये फ़ैन आपका बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब है, जबकि मैंने आप लोगों को अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले चेक करके दिखाया कि फ़ैन मेरा ओके है। अभी यहाँ भी मैं चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोगों को एक बात बता दूँ, इसका सप्लाई वायर जो है इसे कैसे चेक किया जा सकता है ये मैं बता दूँ। फैन का सप्लाई वायर चेक करने के लिए पहले इस तरह का एक टेस्ट लैंप ले लें। आप चाहो तो डिजिटल मीटर से भी चेक कर सकते हो कि इसमें 220 बता रहा है, या आप कोई जनरल मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं टेस्ट लैंप से ही आपको चेक करके दिखाता हूँ। पहले टेस्ट लैंप का दोनों वायर फैन के जो सप्लाई वायर में कनेक्ट कर दूँ। देखिए टेस्ट लैंप का मैं कनेक्शन सप्लाई वायर से कर दिया हूँ।
फैन के सप्लाई वायर से। ठीक है, अब इसे मैं जला कर दिखाता हूँ। मैं स्विच ऑन करता हूँ। ये देखिए जला, तो फिर मैं स्विच ऑफ करता हूँ। ये देखिए बल्ब बंद हो गया। तो आप लोग देखें ना, सप्लाई आ रही थी। अभी मैं आपको फैन भी चला के अलग से दिखाता हूँ। ये देखिए सप्लाई वायर को मैं फैन से कनेक्ट कर दिया हूँ। अब फैन को अब चला के दिखाता हूँ। ये देखिए स्विच ऑन किया, फैन चल रहा है ना, आप लोग देखें। अभी मैं इस पुराने पंखे को भी चला के दिखाऊंगा, जिसको मेरे टेक्नीशियन मित्र ने कहा कि यह भी आपका ख़राब है। ठीक है, ये देखिए मैंने अपने पुराने पंखे का भी कनेक्शन कर दिया है ना। अब इसे ऑन करके मैं दिखाता हूँ ये चल रहा है कि नहीं, इसी सप्लाई वायर से। देखिए मैंने स्विच किया, चला ना, आप देख सक रहे हो। इसका जो मैं कागज़ के दफ्ती का एक छोटा सा डैना बनाया हूँ, आप देख कर समझ रहे हो। मैं फिर से स्विच ऑफ कर रहा हूँ। देखिए बंद हुआ, फिर से मैं फ्रिज का स्विच ऑन कर रहा हूँ। देखिए चला। तो इससे दोस्तों क्या बात समझ में आई कि मेरा फैन ओके था। आप लोगों को भी ये टेक्निकल समझ में आ गई होगी। मेरा नया वाला पंखा तो आप देख ही रहे हो, पुराना वाला फैन का मोटर भी ओके था। वो चाहते तो इसी को लगाकर चालू कर सकते थे, क्योंकि मेरी सप्लाई जो थी, सप्लाई वायर में कुछ डिफ़ॉल्ट थी, जिसके वजह से सप्लाई आ नहीं रही थी और मेरा फैन पुराना वाला चल नहीं रहा था। लेकिन मेरे फ्रेंड सर्किल के टेक्नीशियन मित्रों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फैन भी लगाया, फैन का मोटर, और पूरा पैसा मुझसे ले गए, एक 900 से 1000 रुपया, और वो बताएं भी नहीं। मैं दरअसल खुद ही एक जानकारी प्राप्त किया कि इसका फैन का पिछले वाला हिस्सा में, मतलब इसका जो फैन का सप्लाई वायर जाता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग देखिए, आप एक बात को नोटिस करें, इसका स्काई ब्लू कलर का एक वायर है सप्लाई वायर, और एक ग्रे ब्राउन कलर का। ठीक है, ये वायर यहाँ से होते हुए बैक साइड में जाती है और नीचे उतरती है, जहाँ रिले के पास इसका कनेक्शन होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए। ये देखिए वायर, ये स्काई ब्लू आप देख रहे हो, स्काई ब्लू और ब्राउन ग्रे कलर का वायर देख रहे हो, यही इसका कनेक्शन है, और जो कहीं डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से मेरी फैन में सप्लाई नहीं जा रही थी और मेरा फैन चल नहीं रहा था। तो क्या बात समझ में आई? मेरे टेक्नीशियन मित्र होने के बाद भी मेरे संग इस तरह का चीट किए। वो चाहते तो बता सकते थे आपका पुराना पंखा सही है, उसी को लगा के मेरा फ्रिज को ओके कर सकते थे, रन कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। पैसे के खातिर लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, किस तरह का चीट कर जाते हैं। इस तरह की दुनिया में चल रही है मेरे दोस्तों। तो आप लोग सतर्क रहें, यही उद्देश्य था मेरा इस वीडियो को बनाने का। मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। कोई बंधु बांधव नहीं होते भैया, कोई दोस्त नहीं होता। पैसे की वजह से पता नहीं लोग क्या क्या कर जाते हैं। आप सतर्क रहें, टेक केयर। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा वीडियो? मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, कोई और इसी तरह की टेक्निकल जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा मैं वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, हर हर महादेव, टेक केयर।